तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका एकदम असली पेपर। ठीक है, 1 अप्रैल का यहाँ पर पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद पूरा 23 तक का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ आलंबन कहलाता है। पीपर पाद सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती होता है। मेघ आए हैं बंठन के संवर के। जोड़ी है यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। काव्य की जो आत्मा है वो रस है। सालिम अली, इसका जाएगा वर्डवाचर। डाडे, ठीक है, इसका जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का आएगा पीताम्बर। ठीक है, आदान का जाएगा प्रदान। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेघ बंठन के आए हैं, बिल्कुल सत्य है। सुमति अपने यजमानों में लोकप्रिय था, सत्य है। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, असत्य है। प्रत्यय शब्द से के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो होता है वो हमेशा आगे जुड़ता है। ठीक है, सॉरी पीछे। ठीक है, ये पहले जोड़ने की बात कर रहा है, ये गलत है। और इसका जाएगा बिल्कुल एकदम सत्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर दास। रिपोतार्ज किस भाषा, ठीक है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है। सदाचार का विलोम शब्द है, दुराचार है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? 6। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ से देखिए ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 9, 10, 11 हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, हो गया। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। रेखा चित्र किसे कहते हैं? किन घटनाओं से पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यहाँ से देख लीजिएगा। श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18। ठीक है, इसके बाद में कितना भयानक यदि अथवा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ठीक है, यही प्रश्न हुबहू आपको 1 अप्रैल के दिन आल एमपी में देखने को मिलेंगे। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल संकोच नहीं करना है किसी भी चीज़ों का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 लेता है। इसलिए जो सुमित्रा नंदन पंत है वो गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी के अथवा का प्रश्न है आपका। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देखिए सच्चा संत जो वो है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष मतलब जैसे आपको किसी ने न्याय कराने बुलाया, ठीक है, आपने देखा कि आपका भाई था, आपके रिश्तेदार में आपका भाई लग रहा है, और एक जो है आपका परिचित नहीं है। दोनों में आप किसका पक्ष ले रहे हो? आपको निष्पक्ष न्याय करना है। जो निष्पक्ष भाव है वही परमात्मा का ध्यान रखता है। ठीक है, तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां हमेशा निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। हास्य रस का उदाहरण। नाम में ही हास्य यानी कि हंसी। जैसे मैं कहूं, अरे कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा। अब एक बांदरी जो है वो बांदरे से कह रही है कि चलो नहा लें गंगा। ठीक है, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये जो है ऐसे अटपटे विचार। जैसे एक और उदाहरण में आपको एक उदाहरण और समझाता हूं। ठीक है, कि जैसे सज धज कर जब किसी की बारात जाती है, मन कहता है धक्का दे दूं दूल्हे को और जा बैठूं घोड़ी पर। ठीक है, वरमाला लेकर दुल्हन जैसे ही आगे बढ़ती है बस नींद तभी खुल जाती। ये सब क्या है? मतलब किसी भी ऐसी विचित्र घटना, ऐसा विचित्र वेशभूषा जिनको देखकर हमारे मन